नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 2 अध्याय 2। इससे पूछे जाने वाले अति लघुत्तरी 2 अंक की प्रश्न। इससे पहले हम पहले वीडियो में अध्याय 2 से पूछे जाने वाले ऑप्शनल क्वेश्चन को बताया था। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बस पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन चला था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना? गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन 1922 में 22 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? इसका विरोध क्यों हुआ? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय किन समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था? तो जब अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय कुछ मुस्लिम उत्तर समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा वर्ग किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता कर रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोगों को एकजुट करने में झंडे का क्या योगदान था? राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी उत्तर आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी तिरंगा सफ़ेद हरा और लाल जिसके मध्य में चरखा था तैयार कर लिया। जुलूसों में यह झंडा थामे शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को किस प्रकार चित्रित किया? इस पेंटिंग में भारत माता की सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया था। वह शांत गंभीर देवी आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती। इससे मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्र में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब और इसमें कोई एक शर्त बताइए? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार
से विदेशी वस्तुओं का क्या प्रभाव पड़ा? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी कपड़ों की होली जलाने लगे थे। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया गया था। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की कोई एक विशेषता बताइए। बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। यदि आप 3 अंक की प्रश्न पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।